अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाज़मा जिसने यकीन दिलाया और माँ ने भी कि वो रिश्ता लेने जा रही हैं। मगर ये तो सारी शाज़मा की प्लानिंग है कि वहाँ जाकर रिश्ता मांगना नहीं बल्कि रिश्ता बिगाड़ना है ताकि दाइम और उस लड़की की कभी शादी हो ही ना सके। मगर इससे पहले दाइम और रिदा तो बहुत खुश हैं क्योंकि इन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं कि अब क्या होने वाला है। रिदा जो तैयार हो रही है तो उसी वक्त दाइम की कॉल आ गई। वो उसे खुशी का इजहार करता है, मैं आज बहुत खुश हूँ रिदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच होने जा रहा है। तो रिदा उससे मजाक करती, मैं कोई ख्वाब नहीं एक जीती जागती हकीकत हूँ। तो वो अपनी खुशकिस्मती पर रश करता है। इतनी खूबसूरत हकीकत हर किसी एक को नसीब नहीं होती। और वहाँ पर दाइम की माँ है जो मुंह सुजाए तैयार हो रही है। मगर शाज़मा को तो पूरी तसल्ली है क्योंकि मालूम जो है कि वहाँ पर हमने क्या गेम खेली है, इसलिए माँ को भी तसल्ली देती है। बेवकूफ लोग सोचते हैं दिल से, दिमाग से सोचे कामयाब हो जाएंगी, तो माँ को जाकर कुछ तसल्ली होती है मगर अंदर ही अंदर से घबराई हुई है। तो दोनों माँ बेटी गए नाम निहाद रिश्ता मांगने के लिए। वहाँ जाकर रिदा की वालदा को बातें सुनाती हैं तो शाज़मा बात करती है, आंटी अम्मी इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें तो वैसे भी जॉब करने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। तो रिदा की वालदा अपनी बात सामने रखती हैं। ऐसे ही रिदा खाने की डिश लेकर आ जाती है। इनके पास बैठी जो कुछ सुनती है वो सुनकर तो वो हैरान ही हो गई। तो माँ ने भी अब सुना दिया कि किसी भी किस्म के अंधेरे में आपको नहीं रखना चाहती। मेरा तो अभी दाइम की शादी का कोई इरादा नहीं है। रिदा और उसकी वालदा ने सुना तो वो तो हक्के बके रह जाते हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगे और इधर ये बात माँ बेटी सुना कर तो बस खुशी हो गए क्योंकि यहाँ पर आके उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा बल्कि बेइज्जती अलग से की रिदा की। अपने आप को कुछ समझने ही लगे, जब रिश्ता मांगा ही नहीं तो वो हाँ या ना कैसे करें। आज जो कुछ हुआ इसकी वजह से वालदा बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। वो बेटी के पास आती है, तसल्ली देती है और साथ ही कहती भी हैं, अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक चीज को चुनना पड़े ना तो तुम हमेशा तरजीह इज्जत को ही देना। दिल तो रिदा का भी टूट गया है कि उसने सोचा क्या था हुआ क्या। तो अगर नाज़े जो कि उबैद को लेकर काफी परेशान है, कुछ डरी हुई भी है, तो उबैद उसे तसल्ली देता है, रिश्ता तो तभी कामयाब होता है उसमें डर और खौफ की बजाय इज्जत और मोहब्बत हो। यूँ नाज़ी को भी वो तसल्ली देता है और समझाता भी है। और यूँ उबैद के इस रवैये और बातों की वजह से आखिरकार नाजिया अपनी उबैद को ये लेकर परेशानी और वसवसे खत्म कर देती है। और वहाँ पर कुछ वक्त ही नहीं बीता था कि रिदा की वालदा इस दाइम और उसकी वालदा की दी हुई परेशानी की वजह से बेहोश हो जाती हैं। इस टेंशन की वजह से उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई। भाई और रिदा अपनी वालदा को देखते हैं, हो सकता है शाज़मा और इस माँ की वजह से रिदा की वालदा चल बसे क्योंकि इन दोनों माँ बेटी ने काम तो पूरा किया था। रिदा की वालदा पहले भी अपनी बेटी की वजह से काफी परेशान थी। यूँ रिदा के लिए दाइम को इनकार ही सुनने को मिलेगा क्योंकि अब तो उसकी वालदा चाहती है कि आनन फानन अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दूं उस आए हुए रिश्ते से। और वो इंसान तो वैसे भी लालची है पैसों का, इसकी जॉब का। यूँ दाइम खाली हाथ ही रह जाता है, अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का सोग मनाता है और अफसुर्दा होता है कि कुछ बातें और कुछ ख्वाहिशें रह जाती हैं, हसरतें बन जाती हैं।